अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशमीन जमाल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान माहा इकबाल। नाज़रीन, पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल किए जाने के खिलाफ आज कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन यकज़बां हो गई। हुकूमती और अपोजिशन के अरकान की जानिब से ऐवान पर किए जाने वाले हमले की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की गई। इस दौरान दोनों जानिब से एक दूसरे से गिले और शिकवे भी सामने आए, लेकिन सब ने इस बात का इरादा किया है कि आइंदा कौमी असम्बली पर ऐसा हमला नाकाबिल कबूल होगा। बिलावल भुट्टो की जानिब से हुकूमत को इस सारे मामले को मिस हैंडल किए जाने पर तनकीद का निशाना भी बनाया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत ऐसे मौके पर जल्दी का काम कर रही है। अगर हुकूमत ये काम करेगी तो फिर ये ऐवान कैसे चलेगा? अगर ऐवान नहीं चलेगा तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बात करें तो उन्होंने बिलावल की तकरीर के जवाब में कहा कि हम इन बातों से इत्तेफाक करते हैं, लेकिन माजी में मेरे लीडर समेत तमाम सियासी लीडर्स भी कैदोबंद की सख्तियां झेल चुके हैं, लेकिन किसी ने ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं की जो आज हमें सुनने को मिल रही है। इसके बाद कौमी असम्बली में चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर हुई और एक 16 रुकनी कमेटी की तश्कील भी की गई जो आइंदा पार्लिमानी मामलात की देखभाल करेगी। अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ होंगे सरदार जुल्फिकार अली खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे अजहर सिद्दीक साहब। तो सबसे पहले सवाल मेरा होगा सरदार जुल्फिकार साहब आपसे, क्योंकि अब सवाल यही उठने लगे हैं कि मौजूदा हुकूमत की ये ही जिम्मेदारी बनती है हालात को मद्देनजर रखते हुए कि वो हालात को कंट्रोल करे, ना कि हालात को मजीद इंतशार की तरफ लेकर जाए। लेकिन आज हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि हुकूमत बड़ा मिस हैंडल कर रही है तमाम तर हालात को। तो क्यों हुकूमत इतनी गैर संजीदा है? इतने शिकवे शिकायत क्यों आ रही हुकूमत को लेकर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया माँ इकबाल साहबा। गुजारिश इस तरह है कि जिस तरह की सिचुएशन लास्ट एक वीक से हम पूरे मुल्क के अंदर देख रहे हैं, ये सिचुएशन कोई एक फ्रूटफुल सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान के लिए, भले वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या भले वो अपोजिशन की तरफ से हो। तो आप देख लीजिए ओवरऑल इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक रवैया है वो किस तरह का है, और आप कंपेयर कर लीजिए आप मौजूदा हुकूमत का भी रवैया। ठीक है, तो मैं बतौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक अदना सा कारकुन होने की हैसियत से मैं आपके चैनल के तवस्सुत से मैं यही गुजारिश करूँगा PTI की क़यादत से कि अपने रवैयों के अंदर लचक लेकर आएँ, और एक टेबल पर जिस तरीके से आज स्पीकर साहब ने भी उनको एक ऑफ़र की कि आप बैठिए हमारे साथ और मिल बैठकर बात कीजिए, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको यहाँ पर एक इंतहाई मैच्योर कदम उठाना चाहिए, ना कि इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए कि जो कि हमारे मुल्की मफाद के अंदर ना हो। ठीक है जी, ठीक है। और जुल्फिकार साहब, जिस तरह से हुकूमत की, चले हम बात कर लेते हैं, हुकूमत की तरफ से इस तमाम तर मामले को टैकल किया गया, ज़्यादातर यही तासुर जा रहा है कि हुकूमत ने बड़ा गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया है। क्यों हुकूमत इतनी बुखलाहट का शिकार है? क्योंकि अब सिर्फ ना तो सिर्फ अपोजिशन की तरफ से बल्कि हुकूमती अरकान, इत्तेहादी अरकान की तरफ से भी कुछ ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि हुकूमत ने इतना नॉन सीरियस बिहेवियर क्यों दिखाया? जी देखें, ये तो हुकूमत का जो रिप्रेजेंटेटिव है या वज़ीर इत्तलात हमारे अता तारड़ साहब ही आपको प्रॉपर्ली इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे नाक़िस नॉलेज में ये चीज़ें डे बाई डे आ रही हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म का वो ऐसा रवैया बिल्कुल भी अख्तियार नहीं किया गया। ये PTI वालों का एक अपना ज़ाती मैं समझता हूँ कि इसको आप प्रोपेगेंडा कह लें या जो भी कह लें, ये जलसे के अंदर जो इन्होंने अपनी ये ज़ुबान इस्तेमाल की है, ख़ासकर हमारे हुकूमत के बारे में, और उससे भी जो हमारा एक अस्करी इदारा है हमारा पाक फ़ौज, उसके बारे में जो उनके सरबराहान ने अली अमीन गंडापुर साहब ने, मरवत साहब ने और दीगर उनके जो भी तकरीरें हमने भी देखी, आपने भी देखी, लेकिन जो उन्होंने एक लैंग्वेज इस्तेमाल की है उसके बावजूद भी हुकूमत अभी तक एक अच्छा उनके साथ रवैया कोशिश कर रही है कि वो इख्तियार किया जाए, सख्ती ना निमटी जाए। लेकिन कम अज़ कम PTI वालों को भी ये चाहिए कि वो भी हमारे भाई हैं
कि आए मिले बैठें, एक टेबल टॉक करें और जो भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो समझ लें कि जो हमारे इंटरनेशनल हमारे इदारे भी हैं वो भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखें हमारे साथ अगर कोई बाहर कंट्रीज से अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है तो वो सबसे पहले देखेगा कि पाकिस्तान के अंदर किस हद तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि हुकूमत का चूँकि उन्होंने बिल्कुल एक लीनियड व्यू अभी तक लिया हुआ है और उन्होंने बिल्कुल भी कोई ऐसी सख्ती नहीं की और वो चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन कायदे मोहतरम जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब, मोहतरम जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, ये उनकी तरफ से खुसूसी हिदायत है कि देखें अपोजिशन वाले भी हमारे भाई हैं, लेकिन वो कम अज़ कम किसी बात पर तो आएँ, किसी बात पर तो आए, कम से कम के टेबल टॉक पर आए, किसी बात पर आए, वो मिले बैठे, जो उनके सर्कमस्टांसेस हैं वो हुकूमत दूर करें। पीटीआई का स्टांस क्या है इस तमाम सूरत हाल पर? अजहर सिद्दीक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। अजहर साहब, आज जो मामला है वो कुछ इस तरह से है कि स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से ये तजवीज़ सामने आई है कि चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बना लिया जाए। वो कह रहे हैं क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि चार्टर ऑफ पार्लियामेंट पर दस्तखत कर दिए जाएँ? तो अब जो सारी सूरत हाल है, जो सारी बात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या अमल होगा, हाँ या ना की तरफ जाएंगे? देखिए मैं हैरान हूं, मैं तो मुस्कुरा सकूंगा जो अपनी पार्लियामेंट की बेतौकीरी कर दी उसने। बड़ा एहसान किया जनाब, 4 बंदे अपने सस्पेंड कर दिए। भाई वो आपका बंदा आपसे उठाकर लेकर गए और आप आंखें मलते रह गए। इनको अंदाजा ही नहीं है, इनके पास ताकत और इख्तियार क्या है। ये चार्टर ऑफ पार्लियामेंट इनको 2.5 साल बाद आकर याद आया, जब देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा दिया है, उनके वर्कर के साथ इतना जुल्म हो गया है। क्या 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 चार्टर ऑफ पार्लियामेंट है इनके पास? पहले आकर बात करें बाहर, या अंदर क्या बात करनी है आपने? आपके पास है क्या? पार्लियामेंट के पास जो अंदर बातें हुई हैं, जरा अगर चला दें जरा आप तो आपको अंदाजा हो जाएगा इनके पास है क्या। या सादर के पास चले बता ही दे, कोई बताए आकर क्या करेगा वो। पहले तो आकर बैठकर ये जो एस्टैब्लिशमेंट के पीछे छुपकर बैठे हैं ना, जिन्होंने जजों को धमकियां देना, 6 जजों ने खत लिख देना, फिर बैठकर उनको घरों से उठा लेना, अंदर बंद कर देना। यार खुदारा यार सादिक साहब, कुछ थोड़ा सा ख्याल करें आप। आप अपनी पार्लियामेंट की तौकीर तो रख नहीं सकेंगे। आप क्या करेंगे? चार्टर ऑफ पार्लियामेंट मौका था इनके पास, सस्पेंड करके सबको। चले आप ठीक है, बानी पीटीआई की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि ना तो हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे ना ही हुकूमत से बात करेंगे। तो फिर क्या करना चाह रहे हैं बानी पीटीआई? कुछ समझ आ रही है कि वो तो मुज़ाकरात की तरफ जा ही नहीं रहे, हुकूमत को भी इनकार कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट को भी ये कह दिया कि वो धोखाधड़ी से काम कर रहे हैं। हमने एक तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, महमूद अचगरी साहब उसके सरबराह हैं, चाहे जाकर बात करें, रोका है किसी ने इनसे? आसफ ज़रदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान के घर तो जा सकते हैं, वहां नहीं जा सकते? चाहे ना पहुंचे वहां उनके पास। नवाज शरीफ जो घर बैठा हुआ है क्या कर रहा है? कोई अपना इत्काफ पे बैठे हुए हैं या कोई चिल्ले पे बैठे हुए हैं या खामोशी से बैठे हुए हैं? घर निकले, घर से बाहर आए, आकर पूरे चिल्ले काटते फिर रहे हैं। हम तो चिल्ले काटते फिर रहे हैं वहां जेलों में, हम तो चिल्ले काटते थे गैर कानूनी हिरासत में, हमारे तो चिल्ले ये बना दिए हैं। आगे चाहते हैं, मैं आपको तरीकाकार दे रहा हूँ, चाहे महमूद अचगरी के पास, उन्होंने बैठकर फैसले करने, हम तो इन पे ट्रस्ट ही नहीं करते, किसी जमात पे ट्रस्ट नहीं करते। चलिए ठीक है, चिल्ले वाली बात करें तो फिर अजहर साहब, अली अमीन गंडापुर के बारे में कुछ पता चला? वो कहाँ 8 घंटे का चिल्ला काट किया है? मेरी बात सुने, चिल्ला काटने कहाँ जाता है? वही लेकर गए ना, अब क्या रह गया है? लगाए क्या पोजीशन क्या रह गई है? जुल्फिकार साहब, कहाँ आप लेकर गए अली अमीन गंडापुर साहब को, कहाँ गायब किया? और वो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को भी चिल्ला काटने के लिए एक ही जगह पर भेजा गया जहां सब जाते हैं। हाँ तो मैं और क्या कह रहा हूं? मैं इस चीज को अजहर सिद्दीक साहब हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं और बहुत समझदार इंसान हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट उनसे ये बात करूँगा कि सबसे पहले अपना थोड़ा सा, जो कुछ लोग ऐसे हैं आपकी पार्टी के अंदर जिनको अपना किबला बिल्कुल दुरुस्त करना होगा,
जब वो अपना किबला दुरुस्त कर लेंगे तो मेरे ख्याल में उनको फिर चिल्ला काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डेफिनेटली जो बंदा पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ एक सरेआम, ख्वाही उसके अंदर मैं क्यों नहीं हूँ, अज़हर सिद्दीक़ साहब क्यों नहीं हो, अगर हम इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली माह इकबाल साहबा उनसे पूछताछ तो लाजमी होगी। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इस तमाम तर सूरत हाल में क्यों इतनी खामोशी से बैठे हुए हैं, अब वो क्या करने जा रहे हैं, क्यों इतनी खामोशी से मुजाहिरा किया जा रहा है नवाज शरीफ की तरफ से? हालांकि बीइंग अ लीडर, सीनियर लीडर, उन्हें सामने आना चाहिए, तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कुछ करना चाहिए। जी, मौजूदा इस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं और वो तमाम इस सूरत हाल को बिल्कुल लम्हा बलम्हा बिल्कुल देख रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो एक बहुत बड़ा दिल रखने वाले और बहुत बड़ा समझ रहे हैं कि वो हौसले वाले इंसान हैं, वो डेफिनेटली वो ज़रूर पहल करेंगे। लेकिन कम अज़ कम इनकी तरफ से भी, हमारे ये जो लेफ़्ट साइड पर बैठे हुए भाई हैं, तो कम अज़ कम इनकी तरफ से भी तो कोई थोड़ी बहुत लचक होनी चाहिए। चलें, महमूद खान अचरज़ई साहब अगर इन्होंने उनको उनका जो सरबराह मुकर्रर कर दिया तो उनको भी तो कम अज़ कम जो उनको अप्रोच कर रहे हैं हुकूमत वक्त की तरफ से तो थोड़ी बहुत लचक दिखानी चाहिए। बैठें तो सही, जब वो बैठेंगे टेबल टॉक करेंगे, एक दूसरे के साथ चाय पियेंगे तो डेफिनेटली तमाम मामलात का सॉल्यूशन है। कर रहे जुल्फिकार साहब ये कह रहे हैं कि चिल्ले तो हमारे रहनुमाओं ने भी काटे, हमारे रहनुमाओं को भी उठा लिया गया है, लेकिन आपको भी थोड़ा सा लचक का मुजाहिरा करना होगा, अपने किबले दुरुस्त करने की जरूरत है। किसको उठाया गया वो बता दे जरा, कौन सी जगह चिल्ला काटने गए? तो पुलिस के पास होते थे, नायब के पास होते थे। अज़हर सिद्दीक़ साहब, हिस्ट्री आपसे छुपी बुली तो छुपी ढुकी तो नहीं है ना? सरदार साहब मुझे अंदाजा है, आप अगर चले मैं कुरान मजीद की कसम खा के बता दें कि आपने चिल्ले कौन से काटे, हम कौन से चिल्ले काटे हैं, तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए उनको रहने दे। मुझे मैं कह सकता हूँ, आप नहीं कह सकते, मैं कह सकता। बता दें सरदार साहब, अज़हर साहब कह रहे हैं कि कसम उठा के बता दें कौन से चिल्ले काटे हैं, वो आपको चैलेंज कर रहे हैं। देखें जी, हिस्ट्री उठा के देख लें कि 99 के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर कितना सख्त तरीन वक्त आया, किस ने, अब अगर हम हिस्ट्री गिनना शुरू कर दें, नाम गिनना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में अज़हर सिद्दीक़ साहब मेरे बहुत ही काबिल एहतराम बड़े भाई हैं, उनसे ढकी छुपी कोई भी बात नहीं है। नहीं, पीटीआई और कुरान की कसम खा के कह दे ना, कह दे कुरान की कसम खा के, क्या आपको एस्टैब्लिशमेंट में उठा के लेकर गए थे? अज़हर साहब वो तो अपनी हिस्ट्री पेश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमारी हिस्ट्री तो देखें, किसको नहीं छोड़ा गया 2018 से लेकर ऑनवर्ड। जी मेरी एक बात सुने, कौन सी हिस्ट्री? वो जो जनरल जियाउल आपको कहते थे मैं मेरे बाप है, वो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि जिनसे आप उंगलियां पकड़ के आए, और आज भी यानी जनरल बाजवा के बारे में क्या बातें करते थे, जनरल फैज हमीद के बारे में क्या कहते थे, और ख्वाजा से मान गए। यानी हम तो आए अगस्त 2018 में, अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसफ खुद आके कहते हैं कि उनसे राब्ता हो गया था। जो जनरल फैज वो हमें कहते थे वो तो बेफायद आदमी है, हम तो नहीं, मैं तो नहीं तारीफ करता कभी भी फैज की, कभी एक दौर में करता था, वो तो बेफायद आदमी है, वो तो तस्वीर के दोनों लोग खेलते थे। अच्छा अज़हर साहब, ये बता दें मुज़ाकरात की तरफ आना है या नहीं आना, डील की तरफ आना है या नहीं आना, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम आपको अटक पुल नहीं क्रॉस करने देंगे, तो फिर आप कैसे आएंगे लाहौर? देखिए पहले बात ये कहते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें भाई अगर तो इन्होंने आने देना है ना तो फिर तो हम आ जाएंगे, ये तो बता दें हम आपको। अगर इन्होंने नहीं आने देना ना, इन्होंने सियासी हुकूमतों ने नहीं आने देना, फिर तो हम आ जाएंगे, ये याद रख लें आप। लेकिन वजह क्या है, तो पीठ के पीछे जो लोग अज़हर सिद्दीक़ साहब ने, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अज़हर सिद्दीक़ साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं ऑन एयर ये बात आपके सामने ये कह रहा हूँ कि आप आएँ, कल इस्लामाबाद आएँ, आप मुझसे मिलें, महमूद खान अचरज़ई साहब को भी बुलाएं, मैं गवर्नमेंट के पास उनको मैं लेके जाता हूं, गवर्नमेंट के भी 2 बंदे मैं लेकर आता हूं, आपके मुज़ाकरात का हम दरमियाना हल निकालते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जो मौजूदा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, काइंडली आप भी इसी पाकिस्तान का हिस्सा हैं और आप इंतहाई सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप बड़ेपन का मुजाहरा कर लें। आप चाह रहे हैं कि दोबारा से गिरफ्तारियां हों, जो पार्लियामेंट में गुज़श्ता दिनों माहौल बना है वैसे दोबारा से गिरफ्तारियां अमल में आए? मैं एक बात बताऊं आपको जी, देखिए मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, देखिए मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि एक पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वो अपनी हरकतों से तो कम से कम बाज आए। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि भाई कम से कम आए, हमारे साथ मिलें, बैठें, मेरे साथ टाइम बनाए। अज़हर सिद्दीक़ साहब अपनी क़यादत को लेकर आए, मेरी तरफ से आपको मैं चाय की दावत देता हूँ।
अब ये नहीं पता कि आप गिरफ्तार हो या ना हो, मैं चाय की दावत देता हूँ जी। सुने सरदार साहब भाइयों की तरह से है। आफ्टर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम आई फाइंड अ सीजन्ड मैन जो बड़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, लेकिन इनके बस की बात नहीं। सरदार साहब बुरा ना मानिएगा। जी बहुत शुक्रिया सर, बस की बात, माय ऑनर। उसकी वजह नहीं सर, मेरे बस नहीं सर, नहीं यहाँ मैं थोड़ा सा सर मेरी बात सुनिए सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट बिल्कुल मैं यहाँ, आप ये बात ना कीजिए कि मेरे बस की बात नहीं है। अजहर सदीक साहब, मैं चैनल के तवज्जुह से ऑन एयर आपको मैं कह रहा हूँ, आप आइए, कल का टाइम बनाइए, मैं इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ, आप मेरे साथ बैठिए, महमूद खान अचकज़ई को लेकर आइए, बैरिस्टर गौहर के लेकर आइए। चाहते हैं कि मुल्की हालात को बेहतर किया जाए, तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मैं आपको पेशकश करता हूँ जी, वो आपको आप आइए, हमारे साथ मिल बैठकर बात कीजिए और पाकिस्तान के अंदर ये जो सिचुएशन है काइंडली इसको दूर कीजिए। सरदार साहब मैं पहले बता दूं, पहली तो बात है कि ना तो मेरे पास मैंडेट है, लेकिन मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ठीक है मैं सीनियर आदमी हूँ, क्योंकि मैंडेट मेरे पास नहीं। नंबर 1, नंबर 2, हमने मैंडेट जो है ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वो महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये फैसला करना है, उनके दरवाजे खुले हैं, जाएं आप उनके पास, आप अपनी क़यादत को लेके जाएं, जिसको मर्जी लेके जाएं आप, उनके पास मैंडेट है, जाएं तो सही। आप लोग जा ही नहीं रहे, आप लोग थोड़ी सी हिम्मत कर लें, आप पहुंचे उन तक, नहीं तो मधु कर लें उनको, उन्हें कि आए आकर बैठे। ये हमारी एक कमेटी बन गई है 10 लोगों की, 15 लोगों की, जो आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। और मुज़ाकरात के मैं असूल बता देता हूँ आपको, कोई इदारे का मुदाखलत नहीं होगी, आईने पाकिस्तान 1973 में अमल दरामद होगा, ये जो पीछे लोग बैठेंगे ये कांटे नहीं हिलाएंगे, अदलिया आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेगी, उसमें कोई प्रेशर नहीं होगा। और ये बातें सारी जितनी भी हैं ये तय हो कुरान मजीद के ऊपर, हर कोई इसका पाबंद होगा। फिर देखें ये मुल्क कैसे जाता आगे, इस मुल्क को पकड़ नहीं सकेगा कोई आगे। तो आपके पास एक रास्ता मौजूद है, मेरे पास मैंडेट नहीं, साफ सी बात है। मैं आपको ऐसे तो जुल्फिकार साहब वो कर दें आप, जी इनके लीडर्स को रिहा कर दें, ये उनकी तरफ से मुतालबात है, फिर कुछ मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। अगर आप इतने सीरियस हैं तो उनके जो अहम लीडर्स हैं जो इस वक्त जेल में हैं, बिल्कुल देखें, आज स्पीकर साहब ने प्रोडक्शंस आर्डर जारी कर दिए हैं और मैं समझता हूँ कि इनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट कर रही है। मैं अपने भाई से, मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, मेरी तरबियत के अंदर किसी को अंडर एस्टिमेट करना नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। अभी मैंने रिसेंटली अपना कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरबियत ऐसी है जो मियाँ नवाज शरीफ ने की है, मरियम नवाज साहबा ने की है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मौजूदा जनाब शहबाज शरीफ साहब ने की है। तो मैं ये समझता हूँ कि आइए मिल बैठकर, ओके, महमूद खान अचकज़ई साहब के पास मैं कल 4 सीनियर पार्लियामेंटेरियंस, सीनियर हमारे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो आला ओहदेदार हैं, मैं तो एक अदना सा कारकुन हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए टाइम बनाएं हमारे साथ, हम चले जाते हैं, हम पहल कर लेते हैं, लेकिन कम से कम उनकी तरफ से भी तो कोई लचक होनी चाहिए। खान साहब जेल में बैठकर कह रहे हैं कि जी हमने किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, हम किसके साथ करें? हम फरिश्तों के साथ करें? किसके साथ करें? आप बताइए अजहर सदीक साहब, किसके साथ हम मुज़ाकरात करें? इमरान खान भी ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो फिर वही तो नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि हम किसके साथ मुज़ाकरात करें जब कोई लज्जा का मुजाहिरा नहीं किया जा रहा। नहीं महाजरा बात को समझिएगा, पहले बात में बताता चलूं, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा। अभी हमारा अपना एक नुक्ता नजर है कि हम फार्म 45 और 47 की हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है ये और हम इस पे कायम है। पर हमने ये नहीं कहा, हमने इसका मैंडेट दिया है जनाब महमूद अचकज़ई साहब को, तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान, उस सब में हमारे बंदे मौजूद, या तो होना कि उस पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग ना हो, असद कैसर साहब, असद उमर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, ये सारे उसके अंदर बाकायदा मुलाकात, मैं भी जानता हूँ कई दफा तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के हवाले से मुलाकातें होती हैं, उनके पास कंप्लीट मैंडेट है। अभी तक देखे ना, मैं फिर बताता चलूं, जाए तो सही, एक दफा पॉजिटिव कोशिश तो करके दिखाएं, लेकिन वो पॉजिटिव कोशिश होने, जहां तक देखे हमने इनसे कोई रिलीफ नहीं लेना, तो पहले बता दूं आपको। चलिए ठीक है साहब, ऑफर तो कर दी गई है नून लीग की तरफ से, बड़ा अच्छा आपको मौका भी दिया गया है, अवेल कर लें। पहले भी आपने बड़ी पेशकश ठुकराई है, बेहतर होगा आप अवेल करें, मुज़ाकरात की तरफ आए, फिर आप लाहौर का रुख करेंगे, अटक पुल भी आपको क्रॉस करने दिया जाएगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं दोबारा से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करूंगी। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। आज असेंबली के इजलास में जहां पर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की बात हुई, वहीं पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात भी हुई है। सरदार जुल्फिकार साहब, ये सवाल उठाया गया है नून लीग के सामने कि क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी खत्म कर दिया गया है या आप इस बात से मुकर गए हैं? क्योंकि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था तो फिर ये बात तय हुई थी कि गैर सियासी हुकूमतों का रास्ता रोका जाएगा इलेक्शंस में, लेकिन सूरत हाल तो इसके बरक्स बनी। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर हमारी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है स्पेशली बिल्कुल एज इट इज़ वो कायम है और कायम रहेगी। हम मुल्क की स्टेबिलिटी चाहते हैं और हम मुल्क की तरक्की के अंदर हम किसी भी रुकावट को हायल नहीं करना चाहते। अब जहाँ तक बात आ जाती है हमारी जो कोलिशंस हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे इत्तेहादी हैं, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने भी आज लचक का मुजाहरा किया है कि चलें एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हमारे 2-3 दफे इससे पहले साइन हो चुका, उसी को कंटिन्यू करते हैं। या इसको कोई और नाम दे दें। बिलावल भुट्टो इस बात का इजहार कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि इख्तिलाफ बड़ा इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर हम यही हरकतें कर रहे हैं तो कल को हम भी जेल में हो सकते हैं, तो फिर ये रवैया छोड़ देना चाहिए। क्यों शौक है कल को जेल में जाने का? देखिए बिलावल भुट्टो साहब की मैं तो यहाँ पे ऑन एयर मैं आपको ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता। अच्छे पॉलिटिशियन हैं वो, लेकिन अभी वो इतने मैच्योर नहीं हुए। अच्छा। उनको मेरे ख्याल में जो फीड दिया जाता है वही वो बोलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा उनको बोलने से पहले किसी सीनियर पॉलिटिशियन से या अपने वालिद मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से उनको थोड़ी बहुत मशावरत कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं उनकी बात को बिल्कुल इंडोज भी करता हूँ और वह हमारे इत्तेहादी पार्टनर हैं और इंशाल्लाह हम 1-2 दिन के अंदर अंदर हमारा एक इजलास भी हो रहा है जिसके अंदर वज़ीर आज़म साहब ने तमाम अपने जो कोलिशंस गवर्नमेंट हैं इंशाल्लाह उनको उन्होंने दावत दी है कि ये जो मौजूदा सूरत हाल एक क्रिएट हुई है, एक अजीब व गरीब किस्म का एक समा बांधा हुआ है, आलमी मीडिया हमारा मजाक उड़ा रही है कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। बड़ी धमकी सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि अगर ये गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हमने वहां भी कर देना, मैं समझता हूँ महासाहिबा वहां पर नून लीग की जमात के लिए भी बड़ा मुश्किल टाइम हो सकता है अगर हमने यही सिलसिला केपीके में शुरू कर दिया तो। जी मैं समझता हूँ बैरिस्टर गौहर साहब जैसे बड़े पढ़े लिखे और इंतहाई एक बड़े अच्छे इंसान हैं, हम बड़ा अदब करते हैं, एहतराम करते हैं और वो बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं उनसे कम से कम इस तरह की बात एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। वो हो गए और मरवत साहब हो गए, उमर अयूब साहब हो गए, असद उमर साहब हो गए, अली मोहम्मद खान साहब हो गए और जनाब ये हमारे सामने जो हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं अजहर सदीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इंतहाई मैच्योर और अच्छे लोग बैठे हुए हैं जिनकी हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो FIR काटी गई है वो तो काबिल तारीफ नहीं है, वो तो बड़ी सख्त FIR काटी आप लोगों ने। देखें जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की गई है उसके अंदर ख्वाह मैं हूँ या बैरिस्टर गौर है, कोई भी है, कानून के दायरे कार के अंदर तो वो सब ने आना ही आना है। अगर उन्होंने किसी चीज़ की NOC जो जलसे के लिए दी गई थी, अगर उन्होंने उसकी थोड़ी बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर हमने कानून की खिलाफ वर्जी की कहाँ है, गिरफ्तारियां अमल में आई क्यों? अब देखिए ये तो उनको बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है कि उन्होंने कहाँ पे कानून की खिलाफ वर्जी की है। ये तो आप उनसे पूछिए कि कहाँ पर उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। जब जलसे का उनको तमाम SOPs दिए गए थे। कौन सा शादी हॉल है कि पूरे टाइम पे 10 बजे आपने जलसा खत्म करना है या 7 बजे का वक्त खत्म करना है, 1-8 घंटा पीछे आगे पीछे हो भी जाता है। इट डजंट मैटर। 1-1.5 घंटा का कोई इशू नहीं है। देखिए 1-1.5 घंटा का इशू नहीं है लेकिन जो इनके वर्कर्स ने वहाँ पर जो स्टेट के हमारे जो इदारे थे उनके साथ उन्होंने मुज़ामत की। इसके अलावा हमारी जो इस्लामाबाद पुलिस है, हमारे SP साहब वहाँ पर वो जख्मी हुए, हमारे इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार है जो इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पर तैनात किए गए थे, उनके साथ इन्होंने किया है, तो डेफिनेटली दे हैव टू फेस। अच्छा ठीक है। तो अजहर साहब क्यों मार कुटाई की, इतने हालात क्यों कशीदा किए आप लोगों ने? अच्छा मैंने तो अपने भाई को कहा था कि कसम उठा लें या कुरान उठा लें, चले मैं कसम उठा देता हूँ। अच्छा FIR झूठ और फ्रॉड पर मबनी है, प्रेप पर मबनी है, ना किसी के पास असला,
ना किसी ने डंडा उठाया, सवाल ही नहीं। अभी आप देखे ना, 3 दिन पहले मरियम सफदर साहब एक इम्पोर्ट करके ले आई एक कौसर काजमी को, आपके सामने है, चैनल पे बदतमीजी की, मेरे पे हमलावर हुआ। मैं मार्शल आर्ट जानता हूँ, मैं एक मुक्का मारता तो 3-5 कर देना था उसका, मैंने नहीं ऐसा कुछ किया। हम अमन पसंद जमात हैं, हम अमन पसंद जमात है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और कोई है ना तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में से ना आ जाए, कुरान मजीद सामने रख ले और कसम खाए इस बात की कि जो FIR के कंटेंट है ना, अगर चले फर्ज करें इतना तो ठीक है, किसी ने कोई पत्थर मार दिया तो जिसने पत्थर मारा है ना, कोई पत्थर ना मरे मेरे दीवाने को, मैं गाना ना गा दूं कहीं अच्छे मूड में आ गए कि वो अगर तो वो पत्थर मारा है ना, तो पत्थर मारने की सजा पत्थर होनी चाहिए। पता है इनके सामने दहशतगर्दी किया है। बड़ी मजेदार बात बताता हूँ आपको महा, बुशरा बीबी साहबा को 9 मई के 12 केसों में इन्वॉल्व कर लिया गया। उन्होंने कहा कि जनाब 164 का बयान है, सफदर अब्बासी वगैरह उन सब का, कुछ लोगों का नाम डाला, और वो पता क्या है कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। ये दहशतगर्दी है, ये क्या है? अच्छा जनाब अली मीन गंडापुर ने बड़ा जुल्म किया। अच्छा क्या किया? कोई लफ्ज अगर लोफर इस्तेमाल कर दिया या किसी के बारे में कह दिया तो ये कौन सा जुर्म है? ये दहशतगर्दी होती है। और मैं अगर किसी लीडर के बारे में, मैं नाम नहीं लेता इनके किसी लीडर का, मैं कहूँ कि लोफर, लफंगा, कमीना, मैं नाम नहीं लेता किसी का, तो क्या अच्छा लगेगा इस बात को? भाई वो सियासी बयान है, सियासी बयान रहने दें। इस मुल्क में टॉलरेंस का माहौल आप आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, आप जमहूरियत को आगे नहीं जाने देना चाहते, तो बुरा लगे या अच्छा है। अब जैसे बताया ना, मैं आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम कि मैं सरदार जुल्फकार साहब से मैं इम्प्रेस हुआ हूँ, खुदा बता दूं कि ऐसे अगर इस तरह के पॉजिटिव लीडर जब सामने आएंगे ना तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे और सोल्यूशन ओरिएंटेड होंगे। लेकिन अगर आप बिठा देंगे आबद शेर अली को, मैं वैसे बता रहा हूँ आप, तलाल चौधरी को बिठा देंगे आप, ख्वाजा आसफ को जो ट्रैक्टर ट्राली से कम पहले बात नहीं करते, अब मैं नाम तो मैं बड़े लोगों के नाम लेना शुरू करूंगा, वो अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, पंजाबी च गल कहते ना, ऊंठा ना यारी लैनी हो तो दरवाजे उच्चे करने पैंदे हैं जी। यानी अगर आप ये करना है ना, ठीक है जुल्फिकार साहब। जी जी अजहर साहब ये कह रहे हैं कि मैं मार्शल आर्ट्स का माहिर हूँ, जोडो कराटे भी जानता हूँ, मुक्का शुक्का भी मार सकता था, लेकिन मैंने कोई बदला नहीं लिया। देखें, तो फिर आप क्यों तंग कर रहे इतने पुराने लोगों को? ये बहुत अच्छी बात है अजहर साहब। जी 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 देखें इस तरह है माँ साहबा, अजहर साहब हमारे बहुत ही काबिल एहतराम भाई हैं। थोड़ा सा मुझे अफसोस यह है कि आज ये अगर मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ मौजूद होते हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो मैं डेफिनेटली मैं स्टूडियो के प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम चाय पीते, हम खाना एक साथ खाते, और ये जो इनके सर्कमस्टांसेस हैं मैं इनको दूर करता हुकूमत की तरफ से। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि अजहर साहब एक अच्छे इंसान हैं और उन्होंने जो मेरी हौसला अफजाई की मैं उसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं एक पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ, मैं हुकूमत का नुमाइंदा नहीं हूँ। मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से 1999 से मैं एफिलिएशंस है, जब हमारे नवाज शरीफ साहब अटक किला के अंदर बंद थे, मैं उस वक़्त से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अदना सा कारकुन हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि अजहर भाई आप ऐसा कीजिए, कोई टाइम अरेंज कीजिए, आपको मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम आला क़यादत को मैं चाय की, मैं लंच की, मैं डिनर की मैं दावत देता हूँ। आइए मिलिए, बैठिए, और जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं मैं आपके लिए वो मैं दूर करता हूँ की तरफ से। तो फिर मान लें, क्यों इतनी जिद दिखा रहे हैं, मुज़ाकरात की तरफ आ जाएं। देखिए मेरी बात सुने, सरदार साहब के साथ मैंने कल इस्लामाबाद आना है, मैं बिल्कुल चाय पीऊंगा इनके साथ, मैं इनके साथ आराम से बैठ के कोई पैटिस पुटिस भी खा लूंगा, थोड़ी बहुत मिठाई भी खा लूंगा, इसमें कोई अर्ज सर माय ऑनर, नो प्रॉब्लम सर। देखिए अजहर साहब बर्फ को पिघलाना पड़ता है। जिस तरीके से पाकिस्तान देखें, हर जमात के अंदर अच्छे और बुरे लोग जरूर मौजूद हैं, आप मेरी बात को लाजमी एंडोर्स करेंगे, ठीक है। कुछ लोग
ऐसा है कि कुछ लोग शायद आपकी जमात से ना चाहते हों कि हमारा जो है ना ये जो एफिलिएशंस है हुकूमत के साथ हो जाए। मैं उन तमाम सीनियर अरकान का मैं नाम लेकर बता सकता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये लोग आ जाएं, टेबल टॉक करें, आप बिलीव करें कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आ जाएगी। हमारा ये मुल्क है तो अजहर भाई हमारी सियासत भी है, हमारा सब कुछ इस मुल्क के साथ है। हालात में कुछ इस्तेहकाम आए। अजहर साहब इतने प्यार से बुला रहे हैं और अली अमीन गंडापुर साहब को भी मीटिंग के लिए बुलाया गया था, फिर वो 8 घंटे का चिल्ला काट के आए थे। डरे मत, मैं समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन, लेकिन अब कर ले कबूल इस चीज को। अच्छा मेरी एक बात सुने, मैंने तो कह दिया है कि मैं इनके साथ चाय भी पीऊंगा, लेकिन बात वही है कि इस बात का मैंडेट जो है वो जनाब महमूद अचकज़ई साहब किया है। महमूद अचकज़ई बिल्कुल सर, मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूं। महमूद खान अचकज़ई साहब जाती तौर पे मुझे जानते हैं और आपको एक आपकी इंफॉर्मेशन में थोड़ा इजाफा कर दूं, हल्का 263 से मैंने महमूद खान अचकज़ई के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है कोयटा से, और वहां से जो इस वक्त हमारे MNA हैं जमाल शाह काकड़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो महमूद खान अचकज़ई साहब इंतहाई मैच्योर इंसान हैं। आप देखें ना, आप तो ये बात हमारी उनके साथ बिल्कुल बन जाएगी सर। जी अजहर साहब, आप इस तरह करें, मैं उन्हें मैसेज दे देता हूं, मैं उन तक पैगाम देता हूं कि आप मिलना चाहते हैं उन तक, ठीक है ना जी। मैं ये कह देता हूं उन्हें, मैं उन तक पैगाम ये पहुंचा देता हूं, आप उनसे मिलने कोऑर्डिनेट करें और आप अपना बताएं जाकर जो भी है, उसका हल पॉजिटिव निकलता है तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये मैंडेट उनका है, फैसला बहुत अच्छी बात है सर। देखिए जिस तरह आपने एक अच्छा जी आपने बड़ापन का मुजाहरा किया, इसी तरीके से पाकिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन है, हमें हमारी हुकूमत वक्त की तरफ से भी, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूं, मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूं और तमाम अपोजिशन जो हमारी जमातें हैं, मैं इनसे ये दरख्वास्त करता हूं कि आइए। बिल्कुल हैरत की बात यह है कि मुल्क के हालात जिस डगर पर जा रहे हैं, लेकिन जलसे जुलूसों का ऐलान किया जाता है, फिर दूसरी तरफ पाबंदियों की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। ऐसे फिर हालात में ना चलेंगे। अब जो कहा जा रहा है उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने जलसे जुलूसों से हासिल वसूल, देखें मैं ये समझता हूं कि जलसे जुलूसों से हासिल वसूल ना, इससे पहले पाकिस्तान की 77 साल तारीख उठाकर आप देख लें, ना जलसे जुलूसों से पहले हासिल वसूल कुछ हुआ है। भले आप जितना बड़ा जलसा कर लें, आपका कानूनी राइट बनता है पाकिस्तान के किसी भी कोने के अंदर आप परमिशन लेकर, NOC लेकर, बेशक हम आपको बिल्कुल लीगल सपोर्ट करेंगे, लीगल सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ करें। लेकिन जलसे जुलूसों का जो है ये वक्त नहीं है, ये वक्त है आपस में मिल बैठने का, ये वक्त है आपस में अच्छे से प्यार मोहब्बत से बात करने का, ये वक्त है कि आप क्यों लग जाती हैं, इतनी रुकावटें क्यों खड़ी कर दी जाती हैं। ये जमहूरियत का हुस्न है ना कि आप अगर जलसा करना चाह रहे हैं तो फिर जलसा करने दिया जाए। का काम एक ब्रेक ले लेते हैं जी, एक ब्रेक ले लेते हैं। अगर वो पुरअमन जलसा, मैं दोबारा से कंटिन्यू करूंगी, एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अजहर सिद्दीकी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले ये कहा गया था जुल्फिकार अली साहब की तरफ से कि जलसे करें लेकिन इंतशार ना फैलाएं। जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जलसा किया जाता है तो फिर इंतशार का माहौल पैदा हो जाता है, और गुज़श्ता जलसे में भी यही सब देखने को आया था। अब 21 सितंबर को जो आपकी कॉल है जलसा करने के लिए, वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही है? NOC मिले या ना मिले, आ रहे हैं आप लोग लाहौर? देखिए, पहली जो बात है, हमने हमारे दौर के अंदर ना 3 लॉन्ग मार्च हुए, हमने फैसिलिटेट किया, रोका नहीं। इन्हें इस बात पे माफी मांग, एडमिनिस्ट्रेशन का इशू नहीं है। ये मुझे भी पता है, सरदार साहब को भी पता है कि कौन जलसा नहीं होने दे रहा, क्या नहीं हो रहा। हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, हमें जलसों की इजाजत मिलनी चाहिए। कोई इंतशार अब तक हमने नहीं किया और ना करेंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम इंतशारी जमात नहीं है। इंतशारी टोला में इल्जामत लगाने पे हम तो बड़े मसाइल बनेंगे इस बात के, और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारा हक है। हमने जलसा किया और आप खुद देख लें क्या हुआ। अब किसने पत्थर बरसाए, जब ये इंक्वायरी होगी पता चल जाएगा कौन था वहां उस चुंगी के ऊपर। हम में से जितने लोग वहां आए बड़े पुरअमन तरीके से, वरना तो जितने भी लोग आए, अगर पूरा जलसा डाइवर्ट हो जाता उस तरफ तो फिर तो ये पुलिस नजर कहीं नहीं आनी थी। फिर वो करना चाहते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब जो 22 तारीख का जलसा है वो होना है। आज वकला तहरीक की तरफ से हम सब इकट्ठे थे, जस्टिस काजी फैसल से मुतालबा कर लिया है कि भाई आप सीट छोड़ें, रिटायर हो रहे हैं, आपका कोई काम नहीं है। हमने मुतालबा किया कि जनाब
चीफ जस्टिस जो नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब, उनका नोटिफिकेशन जारी करें। लेकिन अब करने क्या जा रहे हैं ये, मैं अब सख्त बात करने लगा हूं। ठीक है, स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से इस तमाम तर मामले पर जो कार्रवाई की गई है, जो इकदाम किए गए हैं, आप मुतमईन हैं? पीटीआई का क्या स्टांस है? क्योंकि आज गुफ्तगू की गई थी पीटीआई रहनुमाओं की तरफ, फिर क्या डिमांड्स क्या है, मजीद क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उसकी वजह ये है कि पार्लियामान का तकद्दुस पामाल किया है पुलिस ने और इंतजामिया ने, इन्होंने पामाल किया है। ठीक है, आपने इनके खिलाफ एक्शन लेना है। मैं एक मिनट, आपने ना इनके खिलाफ एक्शन लेना है। और क्या किया उन्होंने तो बेचारों को, उनको जो पार्लियामान के सार्जेंट एट आर्म है, उन बेचारों को मुअत्तल कर दिया। यानी ये तो देखो ना, ये तो बड़ी ज्यादती है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये भी है कि स्पीकर कौमी असेंबली ये कहते हैं कि उन्हें गिरफ्तारियों का इल्म नहीं था, लेकिन आज इस्लामाबाद की तरफ से बात ये की जा रही है कि ये हो ही नहीं सकता। हमने स्पीकर को इतलात भी दी है और इतलात देने की बाद ये सारी कार्रवाई शुरू हुई है। नहीं, और आईजी इस बारे में बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने अपने सोर्सेज से पता किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमें इजाजत थी, हम इसलिए गए हैं। वो ये बता ये रहे हैं कि बाहर से इजाजत थी या अंदर से इजाजत थी। अब जो स्पीकर साहब कह रहे हैं कि अंदर की इजाजत नहीं थी, बाहर की इजाजत दी थी। अब ये बातें अगर आप खुद पूछें तो मेरी बात सुनिएगा। यानी ये कस्टोडी, जब हाउस का इजलास चल रहा है ना, तो उनकी वहाँ प्रेजेंस बहुत जरूरी है। ये इसलिए रखा गया है कि आप इजाजत से पकड़ नहीं सकते। ठीक है, जुल्फिकार साहब, स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसका मुझे कोई इल्म नहीं था, लेकिन अगर हम इसके बरक्स बात करें, आईजी इस्लामाबाद की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने तो उनकी इजाज़त ली थी और इजाज़त लेकर ही सारा अमल शुरू हुआ, तो फिर इतना तसादुम कैसे ये बर्पा हुआ है? देखिए, मैं इस हवाले से स्पीकर साहब की जो बात है, मैं उसके ऊपर मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 2 दिन से इस्लामाबाद के अंदर अवेलेबल नहीं था। ठीक है, कि क्या हुआ, इजाज़त हुई नहीं हुई। डेफिनेटली अगर उनको अरेस्ट किया गया है तो डेफिनेटली लॉ के मुताबिक किया गया होगा, और लॉ के मुताबिक ही उनको छोड़ भी दिया गया है, और मज़ीद जो अगर अंडर अरेस्ट हैं तो डेफिनेटली उनको छोड़ भी दिया जाएगा। लेकिन मैं चूँकि प्रोग्राम का वक्त इंतहाई शॉर्ट है, मैं मेरे बड़े भाई अज़हर साहब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि देखें, आप जलसा करें। पाकिस्तान के किसी भी सूबे के अंदर आपका आईनी और कानूनी हक है जलसा करने का, लेकिन आप धमकी ना दें, आप इदारों को धमकी ना दें, आप स्टेट को धमकी ना दें। आप KPK के अंदर आप खुद एक स्टेट हैं, आप उसको धमकी ना दें। यही बात आप एक प्रॉपर वे से कर सकते हैं, यही बात आप एक प्रॉपर अच्छे प्यार और मोहब्बत के रवैये से भी कर सकते हैं। मैं अली अमीन गंडापुर साहब जो इंतहाई अच्छे इंसान हैं, अगर आप उनके साथ बैठेंगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि यार ये इतने जज्बाती इंसान है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर उस दिन उनकी जो स्पीच थी, मैं उनको देख रहा था और मैं बड़ा सरप्राइज्ड हुआ कि अली अमीन जैसे इतने मैच्योर सियासतदान, उनके मुंह से मैं ऐसे अल्फाज सुन रहा हूँ जो मरियम साहबा के बारे में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जो स्टेट के बारे में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किया। देखें, मैं वो तो अल्फाज, मेरी तो एजुकेशन इस तरह की नहीं है, मैं तो रिट्रीट भी नहीं करूंगा। कि अली अमीन गंडापुर ने इतनी जज्बाती, इतने गुस्से से भरपूर तकरीर इसलिए की है क्योंकि हुकूमत की तरफ से इतनी हर्डल्स क्रिएट कर दी गई थी जलसागाह तक पहुंचने तक, वो सारा गुस्सा, सारे जज्बात इस तकरीर के जरिए निकाल दिए गए। नहीं, देखें, इन्होंने बंदे इकट्ठे करना शुरू कर दिए। कोई पूरे पाकिस्तान से बंदे आए, हम मानते हैं, और इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर आए बंदे, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, उनका कानूनी और आईनी हक बनता है। लेकिन हर्डल्स कहाँ आती हैं कि उनको डिसिप्लिन, उनके अंदर थोड़ा बहुत डिसिप्लिन, और उनको इनके वर्कर्स को थोड़ा बहुत जो है ना, भले वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर क्यों ना हो, मैं ये समझता हूँ कि उनको आप कहीं भी आप गैदरिंग कर रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत पहले एजुकेट करना चाहिए। तो डेफिनेटली इतनी बड़ी रश के अंदर, इतनी बड़ी आवाम के अंदर, जहाँ पर 10-20 हज़ार इंसान इकट्ठा होता है, तो डेफिनेटली वहाँ हर्डल्स आती हैं। तो मेरे ख्याल के अंदर ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जलसा भी कामयाब था, एक बड़ी अवाम वहां पहुंची थी जलसा का। जी, मैं तो इसको ये नहीं कहता हूं कि कामयाब था या नाकाम था, ये तो हुकूमत वक्ती बता सकती है। मैं उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं तो अदना से कारकुन हूं। बड़ी तादाद वहां पहुंची थी।
देखिए तादाद तो बहुत बड़ी थी, अब ये कामयाब था या नाकाम था ये तो इनको पता है, इनसे पूछिए। अजहर साहब बता सकते हैं मुझसे बेहतर कि जलसा कामयाब था या नाकाम था। ठीक है सर, अब इसके ऊपर मैं क्या कमेंट्स करूंगा, लेकिन अपनी ओपिनियन भी तो होगी जलसा देखकर, क्योंकि आपकी तरफ से ही कहा जाता है कि अवाम नहीं पहुंची, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि बड़ी तादाद थी वहां पर। देखिए अवाम, बिल्कुल देखें, अवाम इकट्ठा करना कोई बड़ा माना नहीं रखता। अवाम हम भी इकट्ठी कर सकते हैं। अवाम पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली आप देखें जमात इस्लामी ने कितनी बड़ी अवाम इकट्ठी की है फैजाबाद धरने के अंदर, ठीक है। तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि जी ये कामयाब है या नाकाम है, ये इनका कानूनी और आईनी एक राइट बनता है, ये बिल्कुल जलसे करें। लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा इनकी तमाम आला क़यादत से कि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे हमारे पढ़े लिखे भाई मौजूद हैं, अजहर सदीक भाई जैसे मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि कहीं पर भी जलसा करने से पहले वक्त की जरूरत भी यही है कि मुल्क के जो हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए तमाम जमातों को मिलकर बैठना होगा ताकि कोई सल्यूशन निकल सके। मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।